हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये लेक्चर चौथा है ऑप्टिक्स का। और पिछले क्लास में हम बात किए थे जो 4 रूल है रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन का, वो हम पढ़े थे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। 4 रूल था। एक सेकेंड वेट, कलर में चेंज कर लो। देखिए 4 रूल क्या था। मान लीजिए कनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवार्ड और पॉलिश बाहर से करेंगे हो जाएगा क्या, कनकेव मिरर। ठीक, देखो पहला रूल क्या था कि पैरेलल आएगा तो फोकस से चला जाएगा। ये क्या हो गया, फोकस ही हो गया सी। दूसरा क्या था कि फोकस से जब जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या था, एक था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ये जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से बैक आ जाएगा। और एक क्या था कि जिस एंगल से पोल पे जाएगा उसी एंगल से पोल से वापस आ जाएगा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए ना कम से कम कितना रे हमको, जिस 4 रूल बताए 4 रूल में से कितना रूल हमको कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नोट पॉइंट है, देख लीजिए। एक सेकेंड, कुछ नोट है कि एटलीस्ट 2 रे जो है ना मीट करना चाहिए। कम से कम कितना, एट लीस्ट 2 रे ऑफ लाइट मीट। ठीक, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। कहने का मतलब कि कम से कम तो 2 रे आना ही चाहिए। तुम 4 से ही बना सकते हो लेकिन 2 आना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है, एक आता है रियल और दूसरा आता है वर्चुअल। रियल क्या होता है, एक्चुअली मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है तो वो हो जाएगा रियल। ठीक है, क्या होगा, एक्चुअली क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। अगर एक्चुअली मीट कर रहा है दैट मीन्स रियल, और एपियर होगा कि मीट कर रहा है, एपियर टू मीट, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक, और जो रियल होगा, ये जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और ये जो वर्चुअल होगा सो इरेक्ट होगा। ठीक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, ठीक, इरेक्ट मतलब सीधा होगा। चलिए अब हम टॉपिक लिखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय, कौन से मिरर की बात करें, कनकेव की बात करते हैं, कनकेव। ठीक, केस नंबर 1, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बताइए। केस नंबर 1 में क्या रखें, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए इसका भी हम फिगर बनाते हैं, अच्छे से हम समझाते चलेंगे। देखिए यही एक ऐसा केस है ना जिसमें हम एक ही रूल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सो भी दिखलाते हैं। एक सेकेंड, फिगर खराब बन गया। ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा है, इन्फिनिटी। इधर प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट हम कहीं यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लाइट ले जा रहे हैं। मान लो इन्फिनिटी पे रहेगा तो पता नहीं चल रहा कि हमको कैसे फोकस से पास कराएंगे, इसलिए हम इसमें एक ही लॉ लगाते हैं,
पैरेलल आएगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, पैरेलल आया, कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया। रूल लगा दिए। देखिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे दोनों रे मीट करेगा वही हो जाएगा इमेज का पॉइंट। तो इमेज का पॉइंट कहाँ पे इमेज बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, पहला इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट फोकस, पहला पॉइंट इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है। बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, नहीं 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 बड़ा नहीं है, वो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है। तो हम क्या है, रियल में मिल रहा है। तो देखिए दोनों रे सामने में दिख रहा है ना कि मिल रहा है, हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। और जो रियल इमेज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड भी होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा। और एक कहाँ पे मतलब क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, इसको हम हाईली डिमिनिश्ड कर सकते हैं या पॉइंट साइज कर सकते हैं। क्या लिख देंगे, हम बताए हैं पॉइंट साइज, बहुत छोटा ना है, पॉइंट साइज बोलिए या हाईली डिमिनिश्ड बोलिए, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इसका ये कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब तो हम दूसरा केस कहाँ पे रखेंगे, चलिए पहला केस तो ये था, दूसरा केस अगले पेज में करते हैं। ठीक, दूसरा केस कहाँ रखेंगे, केस नंबर 2। ठीक, एक अब हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर रखे थे, इन्फिनिटी पे, तो अब कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के बगल में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसा इमेज बनाएगा, ये है। ठीक है, सी के बगल में होगा तो यहीं पे कहीं होगा। देखिए पहला रूल हम लगाते हैं, कोई एक रूल लगाते हैं, कहाँ से गया, पैरेलल गया हुआ, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या लगाते हैं, फोकस से गया तो पैरेलल हो जाएगा। देखिए फोकस से गया क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसका इमेज ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेज ये हो जाएगा। ये फोकस हो गया, इसमें थोड़ा कचरा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम सी दे देते हैं। अब देखिए पहले इमेज कहाँ बना था, एफ पे बना था, इमेज एट फोकस बना था। अब क्या होगा, इमेज बिटवीन सी और एफ हो जाएगा। देखिए फिगर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इमेज कहाँ है, यहाँ पे है, तो यानी कि इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है, तो इमेज एट सी एंड एफ कैसा है, सीधा है, ऊपर जैसा इमेज ऊपर साइड है, ऊपर साइड है, नहीं नीचा है, नीचा है मतलब ये इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। पहला पॉइंट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है, तीसरा क्या है, रियल है, दिख रहा है कि हाँ रियल में रे मिल रहा है, तो रियल है, और पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा है तो इसको हम डिमिनिश कर सकते हैं। ठीक है, इसको कचरा थोड़ा हटा देते हैं। ठीक, चलिए इसका हम इमेज का कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो कैसा है, पहले देखिए, पहले इमेज कहाँ बना, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, B/W का मतलब बिटवीन समझिएगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में मिल रहा है। ठीक है, दूसरा कैसा इमेज है, रियल है, और हम बोले हैं जो रियल होगा सो इन्वर्टेड होगा, जो रियल होगा सो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और इन्वर्टेड है, आई क्या है, इमेज जो ऑब्जेक्ट से तो छोटा है, तो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसको क्या कर सकते हैं, डिमिनिश्ड कह दीजिए, डिमिनिश्ड कर दीजिए, या स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा केस पे चलते हैं। अब हम कहाँ पे रखेंगे आप ही बताइए। चलिए केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में अब हम कहाँ रखेंगे, अब तो सी के बगल में रख दिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, अब हम सी पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, चलिए ऑब्जेक्ट एट सी पे रखें। फिगर बनाएंगे, हर एक का फिगर, लाइट में फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पैरेलल आया, फोकस से पास कर गया, और ये गया फोकस से, तो सॉरी कुछ गलती हो गया। देखिए फोकस से जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, टेढ़ा बन रहा है, सेम जगह पे बन रहा है, यही हो जाएगा सी। देखिए अगर आप लोग जो बनाइएगा ना, तो बताते हैं कैसे बनाइएगा, कॉपी में बनाइएगा तो जो उससे एक आर्क ले लीजिएगा, एक पॉइंट लेकर के, एक सेंटर लेकर के आर्क ले लीजिएगा। मान लीजिए ये एक सेंटर ले लिए, आप 5 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का कुछ भी हो, उससे हम एक आर्क खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। जो 10 लिए हैं ना, उसके बीच में हम पॉइंट क्या दे देंगे, एफ दे देंगे, और इसको हम सी दे देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कॉपी के बात बता रहे हैं, इसमें मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है सही से करने का, इसी वजह से थोड़ा फिगर गलत बन जाए। इसे ऐसे कीजिएगा, और जब आप सी पे रखिएगा ना, सी पे अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास कराइएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन पास करेगा, तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। और फिर फोकस से एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पास कराएगा, तो ये जो है ना एग्जैक्ट आपको इसके नीचे मिलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। ये पूरा जो है ना ज्योमेट्री पे आधारित है। इसमें मेरे पास फिगर सही से नहीं बन पा रहा है, इस वजह से बता रहे हैं कि आप जो भी बनाएगा ज्योमेट्री का हेल्प लेकर के बनाएगा, नहीं कि डायरेक्ट हाथ से करना शुरू कर दिए, ठीक है। इसे हटाते हैं पहले। चलिए इसका भी हम कैरेक्टर लिख लेते हैं। इसका तो आपको सीधा दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है पहला, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज ना फॉर्म हो रहा है, क्या हम भी बोलते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या काल्पनिक है, नहीं रियल है, सीधा है नहीं, उल्टा है, उल्टा होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड, क्या होगा इन्वर्टेड, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज लिख सकते हैं जैसा कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है, अब बताइए कहाँ रखेंगे, आप खुद सोचिए खुद कहाँ रखेंगे। अब हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो केस नंबर 3 था, केस नंबर 4 चलते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। आप लोग इसका फिगर नीट एंड क्लीन बनाइएगा, ठीक। देखिए ऑब्जेक्ट सी और एफ कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से पास किया, तो ये कहाँ से पास करेगा, यहाँ कहीं एफ होगा, ठीक। देखिए आपको हम बताते हैं, ये तो एफ हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि सी के बगल में जाके मिल जाएगा, ये जो अगर प्रिंसिपल लाइन डबल है, तो ये लगेगा क्या, सी और एफ के बीच में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, सी और एफ के बीच में मिल रहा है, ठीक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं। पहले ये भी बताइए इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है, जैसे देखिए जैसे आप इन्फिनिटी से शुरू किए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनना शुरू हुआ, एफ पे बनना शुरू हुआ, जैसे जैसे आप इन आइएगा, वैसे वैसे इमेज फॉर्म आउट होने लगेगा, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए पहले इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, देखिए
इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। कैसा है? रियल है और क्या है? इन्वर्टेड है और लार्ज भी इन लार्ज भी लिख सकते हैं या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। देखिए आपको जो समझ में आए, इन लार्ज लिखिए या मैग्नीफाइड लिखिए, ठीक है। मैग्नीफाइड इन द सेंस बड़ा है। देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, ठीक, और इमेज का साइज कहीं इतना बड़ा होगा तो बड़ा ना हो जाएगा। चलिए कितना कैमरा नंबर केस था ये मेरा? केस नंबर 4 था। केस नंबर 5 पढ़ते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में रखे थे। देखिए कंडीशन देखिए, सी और एफ के बीच में रखे थे। अब हम कहाँ रखेंगे? एफ पे रखेंगे। इमेज एट देखिए आप बोलते हैं कि सिर्फ पैरेलल और फोकस से पास कर, इसलिए करा रहे हैं कि आपको भी इजी होगा बनाने में। अगर एंगल वाला बनाएगा तो आपको सेम एंगल से ले जाना होगा, कितना एंगल बन रहा है उसको मापना होगा, फिर उसी एंगल से माप करके फिर आपको क्रॉस कराना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम आपको ईजी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इमेज कहाँ रखेंगे? एफ पे रखेंगे। तो देखिए ये कहीं एफ है, इस पर हम इमेज रखें तो पैरेलल लेगा, कहाँ से पास करेगा बताइए? जहाँ से ये है यही से ना पास करेगा, फोकस से पास कर गया। अब हम लगाते हैं एंगल वाला रूल। देखिए जो एंगल बना के गया वही एंगल बना करके ये ना थोड़ा इनसाइड रखना होगा। इसको लंबा जाने दीजिए, पहले कुछ बताना है इस वजह से। आप लोग ऐसे ऐड नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कहीं सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये एंगल बना के आ रहा है, ठीक। अब देखिए ये क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो कहाँ मिलेगा? तो ये क्या, इस जगह के नाम क्या रखे थे हम लोग? इन्फिनिटी रखे थे। क्या रखे थे? इन्फिनिटी रखे थे। ए सी है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। कहाँ फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। कैसा है? ये भी रियल है। कैसा है? ये भी रियल है, इन्वर्टेड है। पहले देखो, पहला चीज़ रियल है। पहला देखना है कि रियल है कि वर्चुअल है। क्या है? रियल है। दूसरा देखना है इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो दूसरा क्या है? इन्वर्टेड है। तीसरा क्या देखना है कि छोटा है या बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो इसको हम हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं या हाईली इनलार्ज लिख सकते हैं। तो हम हाईली मैग्नीफाइड लिख देते हैं। हाईली मैग्नीफाइड। देखिए आप लोग अगर एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं, अगर नहीं सब वर्ड याद आ रहा है तो लिख देना कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हो गया। कॉपी खाली छोड़ के नहीं आ जाता बाबू। देखिए अब आ गया, हम एफ पर तक काम कर लिए। अब कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में रखेंगे। केस नंबर कितना है? 5 था, ये केस नंबर 6 है। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहाँ रखेंगे? एफ एंड पी के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट एट एफ एंड पी। ठीक है।
हम यहाँ एफ ले लिए, इसके बीच में रख दिए, मान लो पैरेलल गया, पैरेलल पास करते हैं, पैरेलल गया तो ये तो फोकस है बाबू, देखो देखो कैसे जा रहा है। फिर एंगल से ऐसा ये तो नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे ये लगेगा कि ऐसा मिल रहा है, कैसा ऐसा मिल रहा है, ये हो गया मिल रहा है। अब देखिए अब क्या हुआ, इसका खेला देखिए, इसका खेला देखिए। अब आपको दिखाते, अभी तो रियल इन्वर्टेड खाली कर रहे थे, रियल इन्वर्टेड। अब देखिए कैसे होता है वर्चुअल। देखिए वर्चुअल कब होगा कि आपको लग रहा है कि पीछे मिल रहा है, लगेगा आपको कि हम वर्षों पहले मिले थे, मिलेंगे, वही बात है यहाँ कि मिलेंगे। ये हो गया वर्चुअल, ठीक, ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक। अब देखिए इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, देखिए जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा था सेम बन रहा है पीछे, तो वो क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका हम कैरेक्टर भी लिख लेते हैं। पहला इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल दिए थे, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, ठीक। बताओ रियल है या वर्चुअल, तो वर्चुअल है। दूसरा इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो इरेक्ट है, क्या है, इरेक्ट है। बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो लिख दो मैग्नीफाइड, ठीक, ठीक है। ये तो हो गया मेरा किसका केस, कनकेव मिरर का। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, हम आपको बताते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। देखिए अगले पेज में चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि एफ है, ये सी है। अगर आपको बोले ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 10 मीटर के, अगर ऑब्जेक्ट बोले यहाँ तक का 10 है, ये बात ध्यान रखिएगा, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 5 है, यहाँ से यहाँ तक का 10। अगर बोले ऑब्जेक्ट इसके बगल में है, तो ऑब्जेक्ट जब इसके बगल में है तो ये बिटवीन वाला ही केस फॉलो करेगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि 4 सेंटीमीटर, तो इसके बीच का ही वाला फॉलो करेगा, यानी कि ये भी वर्चुअल बनेगा, और इसके बीच में है तो वही वाला फॉलो करेगा। बात समझिए, एग्जैक्ट बीच वाला आप नहीं खोजिएगा कि हाँ एग्जैक्ट हमको बीच में ही चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे थे हम। देखिए तीसरा जब कन्वेक्स मिरर का जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका जो हम बात करेंगे, तो रूल तो हम सारा का एक ही बार बता दिए थे, सारा रूल तो हम एक बार बता दिए थे, कन्वेक्स और कनकेव दोनों का, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें 2 ही केस होगा, देखिए इसमें 2 ही केस होगा। केस नंबर 1 क्या कहेगा, केस नंबर 1 या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा या तो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। देखिए पहला केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये भी रह सकता है, या इसी को हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बस ऑब्जेक्ट एट
सॉरी नहीं इन्फिनिटी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट, चलिए इसको बैक करते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। देखिए इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा इसमें, तो हम लोग उसमें बहुत सारा केस पढ़ लिए, सी पे रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, एफ पे रखते हैं, एफ और अच्छी पी के बीच में रखते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर इतना बात ध्यान रखिएगा कि जो कर्व पथ होता है वो मेरा कर्व तो होता है, लेकिन हमको बस ध्यान देना है कि मेरा बैक साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमको या तो इन्फिनिटी पे रखेंगे और नहीं तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के चेंज कर सकता है, कहता है बोल सकता है कि पोल से इतना डिस्टेंस पे, मतलब 5 मीटर डिस्टेंस पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे, ये बोले तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है। इसका हम फिगर देख लेते हैं। देखिए कन्वेक्स है तो ये तो होगा ही, अब बोला है कि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ रख दिया, चलिए यहाँ से गया, ये तो बाउंस बैक पे चल जाता है, लेकिन ऐसा लगता है पैरेलल है ना, ऐसा लगता है कि फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा रूल लगाते हैं कि गया कहाँ पे गया, पोल पे गया, तो सेम एंगल बना करके रिटर्न हो गया, तो ये भी इसको भी लगेगा कि यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा एफ, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी कि पी और एफ के बीच में हो रहा है, इधर कहीं सी होगा, ठीक है। देखिए पहला लिखेंगे कहाँ इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन एफ एंड पी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, या इसके जब हम लिख सकते हैं बिहाइंड मिरर पी एंड बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड बी लिखा गया, सॉरी, पी एंड एफ, ठीक है। दूसरा क्या कैरेक्टर होगा इसका, रियल है कि रियल है या वर्चुअल है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल है। सीधा है तो इसको क्या लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे, और कैसा है, इमेज से छोटा है तो डिमिनिश्ड, ठीक। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फिर वही रूल लगाएंगे, कौन सा रूल, जो कन्वेक्स में लगाए थे, सॉरी कनकेव में लगाए थे, इन्फिनिटी पे है तो कहीं ऐसे आते हुए नज़र आएगा, कहीं ऐसे आते हुए नज़र आएगा, और ये तो चला जाएगा ना, रिफ्लेक्ट कर जाता है ना, और यहाँ लगेगा कि कहीं आपस में मिल रहा है, हो जाएगा फोकस, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट अब कैसा है, सॉरी पहले इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है, या हम पॉइंट साइज भी कर सकते हैं, पॉइंट, ठीक है। आपको कनकेव और कन्वेक्स दोनों मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लाएंगे मिरर फार्मूला, ठीक। क्या नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लाएंगे मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, फिर कुछ साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, और उसके बाद हम लाएंगे न्यूमेरिकल फार्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल, सॉरी ये मिरर फार्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल लाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए।
एक सब्सक्राइब आपका मुझे मोटिवेशन के काम देगा। चलिए, धन्यवाद।